मेरा एक दोस्त घड़ी ले आया अमेरिका से। अच्छा। उसका कन्वर्ट करके हिंदुस्तान में उसकी कीमत थी 15 लाख रुपए। मैंने कहा इतनी महंगी घड़ी? बोला तेरे को टाइम की कीमत ही नहीं पता है। अबे मैंने कहा क्या बेवकूफी की बात कर रहा है, घड़ी से टाइम का क्या लेना देना है? मेरे पे 15,000 की घड़ी है, 15 लाख की घड़ी, ये भी वही टाइम बता रही है, ये भी वही टाइम बता रही है। और उसका जवाब सुनना साहब, आपका महत्व समझ में आ जाएगा। मैंने कहा मेरे 15,000 की घड़ी, ये 15 लाख की घड़ी, ये भी वही टाइम बता रही है, वो भी वही टाइम बता रही है। बोला दोस्त यही तो फर्क है, वो तेरा टाइम बता रही है, ये मेरा टाइम बता रही है। तो आप लोग टाइम का अच्छा, मैं शॉपिंग मॉल में चला गया अभी इंदौर में, जूते पूछे साहब 25,000 के जूते। मैंने कहा जूते इतने महंगे? बोले भाई साहब जूते तो जब भी पड़ते हैं महंगे ही पड़ते हैं। काफी अनुभव है। मैंने कहा यार तू बेच रहा है या मार रहा है? क्या हुआ भाई, पीछे से भी आएगा जूता? आएगा। मैंने कहा तू बेच रहा है या मार रहा है? बोला आपको खरीदने या खाने? फिर मैंने उससे एक सवाल पूछ दिया, और मजे लेना अगर बात में से बात निकलती है। मैंने कहा अच्छा ये बता कितने दिन चलेंगे? बोला भाई साहब ये तो आपके चाल चलन पे डिपेंड है। अच्छा है। समय बदल गया है साहब, डाटा फ्री, आटे पे जीएसटी, जियो का सिम, जेब पे दृष्टि, जीने के लिए जुगाड़ जोड़ तोड़ है। क्या करें भाई साहब, तरक्की की दौड़ है, तरक्की की दौड़, बहुत अच्छे, तरक्की की दौड़ है। ये व्यंग का आप पता नहीं किस तरह से, लेकिन अगर अच्छी बात मैं कहने की कोशिश करूं संभाल लेना, ताकि कम समय में मैं बेहतर बात कह सकूं। भ्रष्टाचार पर बात कर रहे थे, इन्होंने बहुत आंदोलन किए। आप लोग जानते हो भ्रष्टाचार क्या होता है? मिटता मिटता कुछ नहीं। अन्ना हजारे बैठे थे, उठने की उम्र में बैठे थे, ये भी बैठे थे उनके साथ, और अब देख लो कहां बैठे हैं। भ्रष्टाचार का कुछ भी नहीं कर सकते आप, हर घर में भ्रष्टाचार है। मेरी पत्नी ने 2,000 के 2 नोट निकाल लिए जेब में से। मैंने जेब देखी, मैंने कहा क्या हुआ? बोला एक वापस दिया। बोला जी ले दे के मामला ठंडा करो ना। तो भ्रष्टाचार की स्थिति ऐसी है। मैं भ्रष्टाचार पर एक कविता इसलिए सुना देता हूं क्योंकि पूरी सरकार बैठी है, इनके सामने भ्रष्टाचार की बात होनी चाहिए। एक बार आप तालियां बजा दें, मैं कविता शुरू करता हूं। स्वागत है। भ्रष्टाचार के लिए हमें क्या कर सकते हैं? हम राजनीति से, समाज से, व्यवस्था से कहीं से उम्मीद नहीं करते, भगवान से करते हैं। मैंने भगवान से कहा हे प्रभु मेरे देश से भ्रष्टाचार हटाओ। अच्छा। मैंने भगवान से कहा हे प्रभु मेरे देश से भ्रष्टाचार हटाओ। पुजारी बोला पहले कुछ चढ़ाओ। अच्छा है। फिर छुरी जाएगी अर्जी, सुने तो सुने ये भी भगवान की मर्जी। मैंने रुपए चढ़ाए 101, पुजारी निकालते हुए मीन में बोला 101 में भ्रष्टाचार हटाना चाहता है, हमारी दुकान बंद कराना चाहता है। हम क्या आरती फोकट में उतार रहे हैं? हम आरती फोकट में उतार रहे हैं, तू आरती में फटा नोट चढ़ा रहा है, हमें और भगवान को आपस में लड़ा रहा है। बहुत अच्छे, वाह। छोड़ इस फोकट का स्वांग, कुछ और मांगना है तो मांग। मैंने कहा ठीक है पुजारी जी, भगवान से महंगाई कम करवा दो, मेरे देश भूखों का पेट भरवा दो। वाह। पेट, देखिए दोस्तों, ये कविता के बीच में छोटी सी बात मुझे अचानक याद आती है। मैं हास्य व्यंग कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं मुझे नहीं पता। व्यंग को समझने के लिए कविता नहीं होती, केवल समझ होती है। मेरे यहाँ 4 अखबार आते हैं, मैं केवल अखबार का नाम लेता हूं और आपका परीक्षण करता हूं कि आप उन अखबार के नाम के अर्थ समझते हैं कि नहीं। अगर ये समझ जाएंगे तो मेरी कविता में आज जारी रख दूंगा, वरना दूसरी कविता कहकर बैठ जाता हूं। 4 अखबार पत्नी से मांगता हूं, पत्नी जवाब देती है, हम दोनों का संवाद, उनके बीच में व्यंग है या नहीं आप बताएंगे। अखबार का नाम, पत्नी का जवाब, अमर उजाला आया नहीं। वाह, बहुत अच्छे, क्या बात है। जागरण कोई लाया नहीं। हाय हाय, बहुत अच्छे, वाह। नव भारत फट गया, हिंदू बट गया। क्या बात, वाह। भास्कर पानी में गल रहा है, हिंदुस्तान चूल्हे में जल रहा। वाह
ये है व्यंग का शिल्प। अगर आप इसे संभालेंगे तो कविता कहने का अलग आनंद होता है। संभालिए बात को। मैंने कहा ठीक है पुजारी जी, मेरे देश से महंगाई कम करवा दो, लाखों करोड़ों भूखों का पेट भरवा दो। पेट का नाम सुनते ही उन्होंने अपने पेट पर फेरा हाथ। बोला तेरी समझ में नहीं आती ये बात, उस पेट की फिक्र है, उस पेट की चिंता है, इस तौंद का फिक्र नहीं है। दान दाताओं की सूची में किसी गरीब का कोई जिक्र नहीं है। बहुत अच्छे, वाह। उनका तो वैसे ही बेड़ा गर्क है, ऊपर भी नर्क है, नीचे भी नर्क है, बीच में कहां लगाएगा छलांग। अबे ये भ्रष्टाचार महंगाई छोड़, कोई लोकल लेवल की छोटी मोटी इच्छा है तो मांग। और अंतिम इच्छा मैं क्या मांगता हूं साहब? मैंने कहा ठीक है पुजारी जी, अगर आप भगवान को पटा सकते हो तो मेरी इस बात के लिए पटा दो, मेरे शहर से अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटा दो, बंद करा दो गोरख धंधे। पुजारी बोला अबे अकल के अंधे, देखता नहीं भगवान कैसे आंखें मीच खड़े हैं, खुद सड़क के बीचों बीच खड़े। अच्छा, आपकी थोड़ी कमजोर तालियां हैं, बहुत अच्छा, कमजोर बहुत करती हैं कविता को, लेकिन कोई बात नहीं। देखता नहीं भगवान कैसे सड़क के बीचों बीच खड़े हैं, जय जयकार चमत्कार नमस्कार चहूं और है, प्राइम लोकेशन पे पूजने का मजा ही कुछ और है, वाह। यहां खड़े होकर भगवान पापियों के पाप धोते हैं। अतिक्रमण के लाइसेंस नगर निगम से नहीं, यहीं से रिलीज होते हैं। बहुत अच्छे, वाह, क्या बात तुझे है। भी कोई जमीन खरीदवानी है तो बोल, किसी की फाइल सुलटानी है तो बोल, तेरी कोई कहानी है तो बोल, तेरी कोई इच्छा, तेरी कोई कामना। मैंने कहा पुजारी जी अगर करा सकते हो तो भगवान से डायरेक्ट करा दो मेरा सामना। हाँ, ये सुनते ही पुजारी बोला, अंतिम स्पर्श, ये सुनते ही पुजारी बोला अबे क्या कह रहा है, किस देश में रह रहा है, मन्नतों से मुकद्दर नहीं खिलता है, इस देश में पार्षद भी 5 साल से पहले नहीं मिले। हाँ, बहुत अच्छे। एमपी एमएलए मिलने के नाम पर टीवी पर नजर आते हैं, एमपी एमएलए टीवी पर नजर आते हैं, मिलने के नाम पर मिल बांट कर खाते हैं। व्यवस्था सिस्टम सरकार सदियों से लापता है हिंदुस्तान से, और तू 101 रुपए मिलना चाहता है डायरेक्ट भगवान से। बहुत अच्छे, वाह, क्या बात है राज बिहारी जी, वाह। हाँ।